हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम फिजिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश आर ओ एरो पॉलिटी की आज हमारी 7th क्लास होगी, जिसके तहत आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। चलिए शुरू करते हैं। नेहरू रिपोर्ट 1928 द्वारा मूल अधिकारों को भारत के संविधान में सम्मिलित करने की आकांक्षा जताई गई। मूल अधिकार संविधान में उल्लिखित वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा नैतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भारतीय संविधान के मूल अधिकार अमेरिकी संविधान से प्रेरित हैं। ब्रिटेन के संविधान में बिल ऑफ राइट्स को मूल अधिकार कहा जाता है। मूल रूप से संविधान ने 7 मूल अधिकार प्रदान किए हैं। पहला, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। और चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। छठा है संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31। सातवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसलिए कुल मिलाकर इस समय संविधान में 6 मूल अधिकार हैं। अनुच्छेद 12 मूल अधिकारों के संदर्भ में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 13(1) के तहत इसमें आच्छादन के सिद्धांत को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार संविधान पूर्व विधियां मूल अधिकारों से असंगत होने के कारण पूर्णतः समाप्त नहीं होती है, बल्कि मूल अधिकारों द्वारा आच्छादित कर ली जाती है। अनुच्छेद 13(2) सरकार के द्वारा ऐसी किसी भी विधि का निर्माण नहीं किया जाएगा जिससे मूल अधिकारों को छीन लिया जाए अथवा उन्हें कम कर दिया जाए। सबसे पहला, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। पहला अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, सब पर यह अधिकार लागू होता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति शब्द में विधिक व्यक्ति अर्थात संवैधानिक निगम, कंपनियां, पंजीकृत समितियां या किसी भी अन्य तरह का विधिक व्यक्ति सम्मिलित है। विधि के समक्ष समता का विचार ब्रिटिश मूल का है, जबकि विधियों का समान संरक्षण को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। उसके बाद चलते हैं स्वतंत्रता के अधिकार में, जिसे अनुच्छेद 19 से 22 के तहत कहा गया है, जिसमें अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 20 के तहत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण कहा गया है। अगला, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार, बेगार और इसी प्रकार के अन्य बलाश्रम के प्रकारों पर प्रतिबंध लगाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय होगा। यह अधिकार नागरिक एवं गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध होगा। यह किसी व्यक्ति को न केवल राज्य के खिलाफ बल्कि व्यक्तियों के खिलाफ भी सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 24 किसी फैक्ट्री, खान अथवा अन्य परिसंकटमय गतिविधियों, निर्माण कार्य अथवा रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन का प्रतिबंध करता है, लेकिन यह प्रतिषेध किसी नुकसान न पहुंचाने वाले अथवा निर्दोष कार्यों में नियोजन का प्रतिषेध नहीं करता है। अगला है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 26 धार्मिक गतिविधियों के प्रबंध का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 27 के तहत किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि हेतु करारोपण पर प्रतिबंध का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 28
कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के संबंध में स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त किया गया है। अगला है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। अनुच्छेद 29 धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 30 शिक्षण संस्थाओं की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार प्रदान करता है। उसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, जिसके तहत पहला है परमादेश, दूसरा है बंदी प्रत्यक्षीकरण, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण, पांचवा है अधिकार परीक्षा, जिसे हम क्यू वारंटो भी कहते हैं। आगे है सूचना का अधिकार, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 21A 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। 24 अगस्त 2017 को सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने निजता का अधिकार मामले पर निर्णय देते हुए इसे अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार माना है। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटाकर संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 का के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों के तहत न्यायालय द्वारा प्रदान की जाने वाली रिटें निम्नलिखित हैं, जिसके तहत पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, इसका अर्थ है व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करना। दूसरा है परमादेश, मैंडमस, इसका अर्थ है कि हम आदेश देते हैं। न्यायालय द्वारा किसी भी प्राधिकारों, अधिकारी, सरकार या न्यायिक निकायों के विरुद्ध इस रिट को जारी किया जा सकता है जो लोक कर्तव्य या कानूनी दायित्व का पालन करने से इनकार करते हैं। तीसरा है अधिकार परीक्षा, क्यू वारंटो, इसका अर्थ है कि किस अधिकार से यदि किसी सार्वजनिक पद पर कोई व्यक्ति अवैध रूप से आसीन हो तो यह रिट जारी की जा सकती है। चौथा है उत्प्रेषण, इसका अर्थ है मंगा लेना। उच्चतम न्यायालय किसी निचली अदालत से किसी मामले की सुनवाई के लिए अपने पास मंगा सकती है। पांचवा है प्रतिषेध, इसका अर्थ है कि मना कर देना। उच्चतम न्यायालय निचली न्यायपालिका को किसी मामले की सुनवाई से मना कर सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। अनुच्छेद 33, इसके अनुसार विधानसभा को मूल अधिकारों पर विधि बनाने और सैन्य बलों एवं अर्धसैनिक बलों के मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया गया है। अनुच्छेद 34 के अनुसार किसी क्षेत्र विशेष में सैन्य अधिनियम, मार्शल लॉ लागू होने पर उस क्षेत्र के मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। अनुच्छेद 35, संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।